आज के प्राणायाम से मस्तिष्क को ताकत मिलती है। ब्रेन से रिलेटेड जो भी समस्या है जैसे नींद न आना, चिड़चिड़ापन होना और लो मेमोरी पावर में बहुत लाभदायक होता है। साथ ही जिनके हाई बीपी की समस्या है उनके लिए यह प्राणायाम रामबाण से कम नहीं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से स्टेप टू स्टेप देखिए और अपने शरीर के आधे से ज्यादा रोग मुक्त कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के प्राणायाम को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। तो भ्रामरी प्राणायाम को इंग्लिश में हुमिंग बी ब्रीथिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्राणायाम में अपने शरीर में माउथ का साउंड एक भ्रामरी नामक मधुमक्खी के समान होता है, इसलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम से अपनी पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती है जो अपने कपाल के पीछे स्थित होती है। तो इस पीनियल ग्लैंड एक मेलेटोनिन हार्मोन का स्राव करती है जो अपने मानसिक तनाव, स्ट्रेस, लो मेमोरी पावर में बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही भ्रामरी प्राणायाम से अपने शरीर में अद्भुत फायदे मिलते हैं, जिनमें फर्स्ट है हाई बीपी की समस्या। जिनके हाई बीपी की समस्या होती है उनके ब्लड सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उससे अपने ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है। तो इस प्राणायाम को करने से जो वेन्स के अंदर जमा कोलेस्ट्रॉल होता है वह कम होता है और अपने ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है। दूसरा, जिनके नींद आने की समस्या होती है, रात को नींद नहीं आती तो पूरा दिन खराब रहता है, इसलिए इस प्राणायाम को अगर आप रूटीन में करते हैं तो नींद न आने की समस्या जड़ से खत्म होती है। जिनके चक्कर आने की समस्या है उनके लिए यह प्राणायाम भी बहुत उपयोगी है। साथ ही जिनके तंत्रिका तंत्र एक्टिव होता है और तंत्रिका तंत्र एक्टिव होने से जिनके लो मेमोरी पावर है, याददाश्त कम रहती है, तो यह प्राणायाम बहुत उपयोगी है। जिनके बच्चों को कम मेमोरी है या जिनके चिड़चिड़ापन अधिक रहता है उनको यह प्राणायाम डेली करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल मोबाइल की दुनिया में चिड़चिड़ापन दिन दिन बढ़ रहा है। तो इसलिए यह प्राणायाम छोटे से लेके बड़े तक सभी के लिए उपयोगी है। तो इस प्राणायाम में अपन सबसे पहले बात करेंगे इस प्राणायाम में अपन किस प्रकार बैठते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में अगर आप बैठने की बात करें तो आप इसको किसी भी मुद्रा में कर सकते हैं। देखो, जैसे सुखासन में बैठते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसमें रीढ़ की हड्डी मेरुदंड एकदम सीधी होनी चाहिए। और सुखासन में नहीं बैठते तो आप ऐसे ध्यान योग में बैठते हैं तो ध्यान योग में अपनी दोनों एड़ियां इस प्रकार और अपने पंजे पिंडलियों के बीच में इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार भी अगर आप नहीं बैठ सकते तो इसको आप वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ के करते हैं तो रीढ़ की हड्डी भी एकदम सीधी होती है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं देना पड़ता, आराम से ऑटोमेटिक रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। और फिर भी आपसे वज्रासन में नहीं बैठा जाता तो फिर आप एक पिल्लो के सहारे पिल्लो लें और उसके ऊपर अगर आप बैठते हैं इस प्रकार तो भी आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है। इसमें अगर मेरुदंड सीधी होती है तो इसका पूरा लाभ मिलता है। और फिर आप इस प्रकार किसी भी ध्यान योग मुद्रा में बैठ के इसको कर सकते हैं। मगर स्थिति की बात करें तो प्राणायाम को करने से पहले अपना पेट एकदम खाली होना चाहिए। आप किसी भी प्रकार की चाय, दूध, कॉफी लेते हैं तो उसके 1.5-2 घंटे बाद करें। अगर खाना खाने की बात करते हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे बाद अगर इसको करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। मगर सबसे ज्यादा सही यही है कि इसको आप मॉर्निंग में अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और जिनको नींद न आने की समस्या है उनको रात को सोते वक्त जरूर करना है, क्योंकि खाना रात को सोने से 2-3 घंटे पहले खाते हैं तो फिर सोते वक्त आप इसको आराम से करते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। नींद वाली समस्या आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। भ्रामरी प्राणायाम में अगर अपने शरीर की मुद्राओं की बात करें तो इसमें 2 प्रकार की मुद्रा लगती है। पहली है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में अपने जीभ वाला आगे वाला जो पार्ट है वह अपने तलवे में जो सॉफ्ट पार्ट है, अपना तलवा पहले हार्ड आता है फिर सॉफ्ट आता है, वहां लगाते हैं। जीभ को स्लाइड करते हुए इस प्रकार
और फिर मुंह बंद करते हैं। यह है इसमें खेचरी मुद्रा है। दूसरी मुद्रा है सन्मुखी मुद्रा। सन्मुखी मुद्रा में अपने शरीर के इसमें 6 छिद्र बंद होते हैं। ये मानते हैं, जैसे देखो फर्स्ट में अपने अंगूठे से अपने कान वाले पार्ट को बंद किया, फिर अपनी सेकंड अंगुली से जहाँ तिलक लगाते हैं वहां लगाते हैं, और फिर थर्ड अंगुली से अपने जहाँ आईज वाला पोर्शन स्टार्ट होता है वहां लगाते हैं, और फिर फोर्थ अंगुली से अपना नोस्ट्रल एरिया स्टार्ट होता है वहां लगाते हैं, और सबसे छोटी अंगुली को अपने यहाँ ठोडी के ऊपर लगाते हैं। इसी प्रकार अपने दूसरे हाथ से भी इस प्रकार लगाते हैं और सेम एकदम सही मुद्रा बनाते हैं। इस प्रकार इस मुद्रा को बनाते हैं तो अपने को शरीर के जो अंगुलियां हैं उससे अपने माउथ पार्ट पे प्रेशर नहीं देना है, एकदम अंगुलियों को रखना ही है। क्यों? रखने से ही यह जो भंवरे जैसी आवाज निकलती है वह इससे निकलती है, और इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है, और इससे अपने चेहरे में एकदम चमक आती है, क्योंकि इसमें चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है। अब मुद्रा लगाने के बाद अगर अपन बात करें तो इसमें जो साउंड आता है भंवरे जैसा वो किस प्रकार आएगा, तो वह साउंड बोलने के लिए आप अपन जैसे माँ शब्द बोलते हैं, जैसे माँ, माँ शब्द बोलते वक्त अगर अपन मुंह को बंद करते हैं तो अपने भंवरे जैसी आवाज आती है, और उसी साउंड को आपको लंबा खींचना है तो वह भंवरे जैसी आवाज आएगी। इसलिए आप इसको जितना ज्यादा लंबा करते हैं, जैसे अपन 10 सेकेंड 20 सेकेंड बढ़ाते बढ़ाते अगर इसको अपन 2 मिनट तक करते हैं तो इसको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। और इस मुद्रा को आप कम से कम डेली अगर 21 बार करते हैं तो आपके शरीर में आप जो चाहो वो परिवर्तन कर सकते हो। तो इसको आप डेली कम से कम 20 से 21 बार करने की आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर आप जितना ज्यादा लंबा हो सकते हैं उतने ज्यादा लंबा साउंड करें तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको जैसे बताया उसी प्रकार पहले अपने दोनों कानों को बंद करें और इस प्रकार अपनी जो सन्मुखी मुद्रा है वह बनाते हैं, और इस प्रकार सन्मुखी मुद्रा बन गई। और अब खेचरी मुद्रा अपने मुंह के अंदर सांस अंदर भरने के बाद बनाते हैं। देखो सांस को अंदर पूरा भरें, इसमें डायफ्राम ऊंचा आना चाहिए और सांस से पूरे फेफड़े फूलने चाहिए पूरी तरह से। और यह जो अपनी अंगुलियों की स्थिति है इसमें आपको प्रेशर नहीं देना है, और सांस को पूरा अंदर भर के अब अपने को खेचरी मुद्रा जीभ से लगानी है और फिर भौरे जैसा साउंड निकालना है। इस भ्रामरी प्राणायाम में आपका साउंड एकदम समान लेवल में होना चाहिए, तभी इसका सही बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जिस प्रकार भ्रामरा साउंड करता है तो साउंड एकदम समान होता है और फिर लास्ट में जाके अचानक रुकता है, तो इस क्रिया में यही इसका बेनिफिट होता है। और अपन जैसे ही यह करते हैं तो अपने को शरीर को एकदम रिलैक्स मिलता है, आंखों को इतना सुकून मिलता है कि एकदम ऐसे शांति महसूस होती है। अगर इसको आप डेली सोते वक्त करते हैं तो आपको बताया पहले नींद आने की समस्या, जिनको नींद नहीं आती, रात को बार बार में आंखें खुलती है, उनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। और फिर अगर आपको इस मुद्रा में अगर लगाने में दिक्कत है तो आप एकदम सिंपल तरीके से दोनों अंगूठों को इस प्रकार करें जिससे अपनी चेस्ट भी खुल जाएगी, यहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। और अपने दोनों अंगूठों से अपने कान वाले छिद्र को बंद करें
और अपने अंगुलियों को इस प्रकार माथे पे लगाएं और फिर सांस को अंदर भरें और अपने जीभ को अपने तलवे के ऊपर लगाएं। अगर इस प्रकार भी आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आपसे सन्मुखी मुद्रा में दिक्कत आती है तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, मगर सन्मुखी मुद्रा में करते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलता है, दिमाग का स्ट्रेस कम होता है और आप एकदम ऐसे महसूस करोगे कि अपन कोई नई दुनिया में आ गए। देखो एक बार फिर बताते हैं, अंगुलियों की स्थिति एकदम सही होनी चाहिए। ऊपर वाली अंगुली से अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होती है, तो इस प्रकार यह मुद्रा एकदम सही इसी प्रकार लगती है, इस प्रकार। और फिर सांस को अंदर भरें इस प्रकार आप इस प्राणायाम का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम की सावधानियों की बात करें तो जिनके लो बीपी की समस्या है उनको इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए, और जिनके कानों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है, जिनके कान मुंह से किसी भी प्रकार का स्राव हो रहा है, कानों में दर्द है, उनको भी इस प्राणायाम का परहेज करना चाहिए। और जो पीरियड के दौरान 4 दिन इसका परहेज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और इस प्राणायाम को आप कंटिन्यू धीरे धीरे करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। प्राणायाम के लाभ स्लोली मिलते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे और वीडियो देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।